मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से गुना के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पशुपालन, डेयरी और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पशु नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए दुग्ध उत्पादन को वर्तमान 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। युवाओं को कृषि, उन्नत गौपालन और डेयरी विकास से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं आधुनिक तकनीक आधारित खेती अपनाने, सामाजिक कुरीतियों और अनावश्यक खर्चों से बचने, कृषि भूमि नहीं बेचने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक प्रियंका पैची और गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने विचार रखे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती की जानकारी दी। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। जैविक एवं उन्नत खेती करने वाले किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सब आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा ये जो खेती किसानी का, पशुपालन का, मछली पालन का, मुर्गी पालन का प्रत्येक काम जो अपन स्वयं अपने लिए करते हैं, ये स्वावलंबीता के मार्ग पे चलाता है। इसके लिए कहा गया किसानों के खेती के बारे में, यह हमारे लिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे हल्का काम नौकरी। बुरा मत मानना जो कोई नौकरी कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि हमारे लिए स्वावलंबिता के बलबूते पर अगर नौकरी ही करने वालों को ढूंढेंगे तो अकेले इस राज्य के अंदर भी 9 करोड़ लोग हैं और 10 लाख नौकरी सब प्रकार की, तो नौकरी आखिर सीमित है। लेकिन खेती बाड़ी से स्वावलंबिता अपने लिए मन के साथ परमात्मा प्रकृति से जोड़ने का मौका देता है। हमारे भी बाल बच्चे परिवार में आसपास में इस माहौल को बनाने की जरूरत। आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो बनना बन जाओ, लेकिन आप किसान जरूर बने रहो। अपने बच्चे को भी सिखाना, अपने परिवार में भी सिखाना, हम कुछ भी करें लेकिन खेती जरूर करें। इसलिए भगवान बलराम ने खेती से परमात्मा के पास पहुंचने का एक साधना का मार्ग भी बताया। आज सब क्षेत्रों के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा राज्य भी उद्यानिकी और खेती के लिए आगे बढ़ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। पन्नालाल जी गुलाब की बात कर रहे हैं, हमारे लिए क्या होता है दुनिया। पन्नालाल जी और सारे मित्रों को मालूम है कि आप गुलाब का बड़ा आधार गुना बन रहा है, और गुना में केवल गुलाब नहीं, मुझे मालूम है कि आप अपना धनिया भी, अगर पूरे प्रदेश का 50% धनिया और देश का 25%, पूरे देश कितना बड़ा, लेकिन धनिया अगर जाता है तो गुना से जाता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसानों के लिए जो इस बात के लिए जानते हैं। ये हमारा एक तरह से भारत की राजधानी बन गया धनिया, हमारा गुना इस तरह से। और इसीलिए केवल एक नहीं, कितने प्रकार से गुलाब की खेती भी, और धनिया के साथ साथ थाई पिंक अमरूद, कहां से क्या क्या लाते हैं किसान के साथ अपने गुना के लोग। कहां बीहड़ के डाकुओं के कारण से गुना ग्वालियर में खतरे दिखते थे, अब अपने लिए सब प्रकार के लिए परमात्मा की दया से समृद्धि का नया प्रतिशत मार्ग चला। फल, फूल, सब्जी का दायरा भी 17% बढ़ गया, और ये कुमराज धनिया को बहुत जल्दी जीआई टैग भी मिलने वाला, और उद्यानिकी का रकबा भी 20% तक बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक जिले में थाई पिंक अमरूद 1,20,000 से अधिक पौधे लगाए, ये केवल गुना ही कर सकता। जोरदार अभिनंदन करो गुना के अंदर 1,20,000 पौधे किसको कहते हैं। और अमरूद की नई तकनीक से आमदनी भी, लोगों से बोलते तो भरोसा नहीं करते। एक एकड़ में 8 से 10 लाख रुपया खेती से कमाए, वो कोई जिला है तो हमारा गुना जिला है। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर के अंदर। आइए हम सब मिलकर के एक बार भगवान बलराम की जय करते हुए आने वाले सारे त्योहार की बधाई। और रक्षाबंधन, बलराम जयंती 2 तारीख, 4 तारीख जन्माष्टमी, बाद में गणेश चतुर्थी, पूरे त्योहार है। मेरी तरफ से पूरे आनंद के साथ बोलो भगवान बलराम की।